श्री चक्रपाणी महाराज की जय। फलटन पे द्वारावती लीला दर्शन ये हम देख रहे हैं। तो अभी वीडियो नंबर 5, इसमें फलटन में जो स्थान है श्री चक्रपाणी महाराज के, उनका क्रम चल रहा है। 4 स्थानों के बारे में हमने सुन लिया है, पढ़ लिया है। अब आगे है स्थान क्रम 5, अवस्थान स्थान। इसको आबा साहेब मंदिर भी कहते हैं। रंबाईसाचा आवार हे स्थान शुक्रवार पेठेत पूर्वाभिमुख भव्य मंदिरात असून नव्याने केलेले सुंदर व प्रशस्त मंदिर चित्त आकर्षक आहे। मंदिरात श्री चक्रपाणी प्रभूंचे अवस्थानाचे स्थान आहे। ये अवस्थान स्थान है, यहाँ पर काफ़ी दिन रहे हैं, इसको अवस्थान कहते हैं। इसको प्रसिद्ध रूप में उसे बाबा साहेब मंदिर भी कहते हैं। रंबाईसा का आवार भी यह कहते हैं। तो यह स्थान शुक्रवार पेठ में पूर्व अभिमुख का भव्य मंदिर है और नया इसमें भरतपुर का पत्थर लगा है। और यह मंदिर में श्री चक्रपाणी प्रभु का अवस्थान स्थान है। येथे श्री चक्रपाणी प्रभूंची सावत्र माता व मावशी रंबाईसा हिचा वाडा होता। यहाँ पर श्री चक्रपाणी प्रभु की सावत माता और मौसी रंबाईसा इसका वाडा था। सावत यानी सौतेली माता। वयाच्या 1 वर्षापासून 11 वर्षापर्यंत असे सुमारे 10 वर्षे येथे श्री चक्रपाणी प्रभूंचे अवस्थान झालेले आहे। यानी 1 वर्ष की उम्र से लेकर 11 वर्ष तक की उम्र में ऐसे करीब 10 साल यहाँ पर श्री चक्रपाणी महाप्रभु जी का अवस्थान रहा है, यानी दीर्घ काल तक उनका निवास रहा है। येथेच जनक नायक पित्यांनी श्री चक्रपाणी प्रभूंची मुंज केली आहे। यहीं पर जनक नायक पिता ने श्री चक्रपाणी महाराज जी का मुंजी बंधन किया है। तर श्री चक्रपाणी प्रभूंनी अनेक लीला केल्या आहेत। श्री चक्रपाणी महाराज ने बहुत सी लीलाएं भी की हैं, जिनका हमारे पास खुलासा नहीं है, डिटेल नहीं है। नगर जनाची दुखे दूर केली आहेत। नगर जनों के बहुत से दुख दूर किए हैं। यानी एक प्रकार से ये बाल लीलाएं हैं जिनका रिकॉर्ड या कोई पोथी रिटर्न में हमारे पास नहीं आया। अगर ऐसा रिकॉर्ड कुछ आया होता तो हम लोग जरूर देखते। जैसे श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं, वो बाल लीलाएं जो है 12 वर्ष तक मथुरा से पहले गोकुल में हुई, वो उत्तर भारत में वृंदावन में मथुरा में उनका बहुत ज़्यादा है। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान द्वारका में चले गए। और इस प्रकार से इसी तरह से श्री चक्रपाणी महाराज ने 11 साल 10 साल यहाँ निकाले। उन्होंने बहुत सी लीलाएं की, पर उसका वर्णन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ना ही श्री चक्रपाणी महाराज ने बताई, ना ही उनसे किसी ने पूछा। अगर पूछा होता तो श्री चक्रपाणी महाराज उसे जरूर बताते। खैर, अब जो समय बीत गया उसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो आगे है मांडलिक स्थान रंगशिला स्थान, यानी उसी स्थान के आगे एक बड़ा सा, और ये देखिए ये है वो, ये वाला ये रंगशिला का स्थान है। इसके अंदर जो है वो अवस्थान स्थान है। ये आबा साहेब मंदिर है, ठीक है। ये जो जिसपे ये 3rd वन पिक्चर जो है इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये जो अभी रंगशाला स्थान है इसका वर्णन हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। अवस्थान स्थाना समोर सभा मंडपात रंगशिला हे मांडलिक स्थान आहे। अवस्थान स्थान के सामने सभा मंडप में रंगशिला यह मांडलिक स्थान है। त्यात श्री चक्रपाणी चरणांकित पवित्र रंगशिलेचा विशेष बसलेला आहे। उसमें श्री चक्रपाणी महाराज जी का चरणांकित पवित्र रंगशिला का विशेष यहाँ पर बिठाया गया है। या शिलेला भाविक रंगूबाई म्हणत असले तरी या नावाचे कोणतेही दैवत नाही। इस शिला को भाविक लोग रंगूबाई कहते हैं, परंतु इस नाम की कोई भी देवता नहीं है। स्थान क्रम 6, रंगशिला वेद अध्ययन स्थान। हे स्थान आबा साहेब मंदिराच्या नैऋत्यास पूर्वाभिमुख मंदिरात आहे। श्री चक्रपाणी प्रभूंचे क्रीडा स्थान आहे। रंगशिला यानी ये स्थान आबा साहेब मंदिर से नैऋत्य दिशा में पूर्वाभिमुख मंदिर है। हम इस मंदिर के जो पीछे जाते हैं तो वहाँ गली में से जाकर लेफ्ट हैंड साइड जाते तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा खेतों को पार करके छोटा सा मंदिर है। वहाँ पर काफ़ी बड़ा मंदिर है, काफ़ी बड़ा उसका सभा मंडप है। और उसके बाहर एक विहीर भी है पानी की, जो बहुत पुरानी है। अब वो विहीर भी नमस्कारी है, वो बाद में अभी आएगी। उसको
कासार विहीर के नाम से भी उसे कहा जाता है। स्थान क्रम 7 है। अभी हम देखते हैं रंगशिला वेद अध्ययन स्थान। यह स्थान आवास हो गया। रंगशिला श्री चक्रपाणी प्रभूंच्या काली येथे रंगनाथाचे अर्थात श्री कृष्ण मंदिर होते। यह जो रंगशिला है यानी रंगनाथ का मंदिर था। रंगनाथ यानी श्री कृष्ण भगवान जी का यहाँ मंदिर था। अब इसका कैसा है देखते हैं पूरा डिटेल में। तया मंदिराचे सभा मंडपात, उस कृष्ण मंदिर के सभा मंडप में चौक कोनी वर्तुल आकार शिला होती। 4 कोनों वाली वर्तुल आकार की शिला थी। त्या शिळेवर श्री चक्रपाणी प्रभू बाल वयात रांगात खेळत असत, तर पुढे वेद अध्ययन करीत असत। त्या शिलेस रंगशिला असे म्हणतात। उस शिला के ऊपर श्री चक्रपाणी प्रभु छोटी उम्र में, बाल वय में, बचपन में रांगत यानी ऐसे चलना, बच्चे जैसे चलते हैं, खेलते थे और आगे जाकर उसी शिला पर बैठकर वो वेद अध्ययन करते थे। उस शिला को रंगशिला ऐसा कहते हैं। कालांतराने ही शिला मंदिरासमोरून काढण्यात येऊन 17व्या शतकात निंबाळकरांच्या वाड्याला लावण्यात आली। काफी समय के बाद यह शिला मंदिर से आगे से निकालकर 17वीं शताब्दी में निंबालकर जो थे राजा वहाँ के, उनके वाड़े में लगाई गई। पंथ अनुयायी व छत्रपती शिवरायाचे सरसेनापती श्री हंबीरराव मोहिते यांच्या मागणीनुसार ते मिळाली असता तिचे 5 भाग झाले। उस समय उनके जो सेनापति थे और वो पंथ अनुयायी थे, उनका नाम था हंबीरराव मोहिते। इनको जो सूचक पड़ा, स्वप्न पड़ा, ऐसा लोक कथा है। उस हिसाब से उन्होंने उनसे मांगा तो उसको 5 भाग हुए। उस शिला गिर गई, वहाँ से ऊपर से उतारी या टूट गई, हमें मालूम नहीं है, इसका कोई इतिहास नहीं है, पर 5 टुकड़े हुए जब उसको निकाला गया वाड़े से। तयातील एक भाग अवस्थान आबासाहेब मंदिरात स्थापन केलेले आहे। उसमें से एक भाग अवस्थान आबासाहेब मंदिर में स्थापित किया गया है। दूसरा भाग रंगनाथ मंदिराचे मूल स्थानाचे जागी स्थापन केला आहे। दूसरा जो भाग है वहाँ पर रंगनाथ मंदिर में जो मूल जगह थी वहीं पर स्थापन किया गया है। यानी जो आबासाहेब मंदिर के पीछे रंगनाथ का मंदिर है वो एक्चुअल में श्री कृष्ण मंदिर ही था वहाँ पर, तो वो मंदिर में ही उस शिला को रखा गया है। तसेच 2 भाग रविवार पेठेत शिंपी आलीत पूर्व अभिमुख मंदिरात स्थापन केलेले आहेत। उसी प्रकार से दो उसके भाग रविवार पेठ में शिंपी आली यानी दर्जी कपड़े सीने वालों की आली यानी गली में पूर्व अभिमुख मंदिर में स्थापित किए गए हैं। पोगरवाड़ी 5वां भाग मोहितेवाड़ी अर्थात पोगरवाड़ी तालुका सातारा। ये पोगरवाड़ी हम सातारा के पास जाते हैं आश्रम में तो वहाँ पर है, इसको मोहितेवाड़ी भी कहते थे। येथे पूर्व अभिमुख मंदिरात स्थापन करण्यात आला असून छत्रपती शिवरायाकडून मंदिराची जागा व बरीच जमीन उदरनिर्वाहासाठी दान देण्यात आलेली आहे। यह जो 5वां हिस्सा है यह पूर्व अभिमुख मंदिर में स्थापित किया गया है और छत्रपति शिवराजा जी ने शिवराया छत्रपति महाराज जिसको कहते हैं, उन्होंने मंदिर के लिए बहुत सी जगह और बहुत सी जमीन उदर निर्वाह के लिए मंदिर को दान दी हुई है। येथे जवळच उरमोड नदी आहे। यहाँ पास में ही उरमोड नाम की नदी है। पोगरवाड़ी सातारा जवल आहे। पोगरवाड़ी जो है वो सातारा के नज़दीक है। स्थान क्रम 7 स्नान विहीर। कासार विहीर या नावाने ओळखली जाणारी ही विहीर स्थान क्रम 6 अर्थात रंगशिला मंदिर के पास दक्षिण की तरफ है। या विहिरीत श्री चक्रपाणी प्रभु बाल वयात मित्रांसमवेत स्नान करीत असत। इस विहीर में श्री चक्रपाणी महाराज बचपन में मित्रों के साथ यहाँ पर स्नान करते थे। ये विहीर जो है ऐसे स्टेप वाइज है, एक तरफ से बाकी पत्थरों की बनी हुई है। आज भी ये विहीर है, वहाँ आजू बाजू बहुत सी झाड़ियाँ हैं और पेड़ लगे हैं। आप खिड़की से देखेंगे तो आपको यह विहीर दिखाई देगी। अपना जो रंगनाथ मंदिर के जो सभा मंडप है वहाँ से किसी खिड़की से देखेंगे तो आपको पीछे से दिखाई देगी। वहाँ कोई ओटा नहीं है,
पर वो एक नमस्कारी जगह के तौर पर उसको हम दूर से ही कहते हैं। जहाँ भी श्री चक्रपाणि महाराज का सेवा संबंध है उसको मेरा दंडवत प्रणाम। स्थान क्रम 8, माणिकेश्वरी आसन स्थान। शुक्रवार पेठेत असलेल्या माणकेश्वर या पूर्वाभिमुख शंकर मंदिराच्या चौकात बसून श्री चक्रपाणी पुराण सांगत असत चौक नमस्कारी आहे। अब ये माणिकेश्वर आसन स्थान शुक्रवार पेठ में जो माणकेश्वर का पूर्वाभिमुख शंकर का मंदिर है उसके चौक में बैठकर श्री चक्रपाणी महाराज पुराण सुनाते थे। चौक नमस्कारी है। हाँ, शुक्रवार पेठ में बाबा साहेब मंदिर भी है, तो उसी जगह पर कहीं पर ये माणिकेश्वर का मंदिर होना चाहिए। मैंने कभी नहीं देखा जहाँ तक मुझे याद है। स्थान क्रम 9, मलठण येथील तळे। फलटण व मलठण ही गावे शेजारी असून दोन्हीच्या मध्ये बाणगंगा नदी आहे। श्री चक्रपाणी प्रभूंच्या काळी येथे तळे होते, त्यात हत्ती दूत। तेथे श्री चक्रपाणी महाराज बालपणी जात असत। मलठण में जो तालाब का स्थान है, फलटण व मलठण यह गांव बिल्कुल पास पास थे। दोनों के बीच में बाणगंगा नदी है। श्री चक्रपाणी प्रभु के समय यहाँ पर तालाब था, उसमें हाथियों को धोया जाता था, स्नान कराया जाता था। वहाँ पर श्री चक्रपाणी महाराज बचपन में वहाँ जाते थे, यानी हाथी धो रहे हैं तालाब के किनारे, उनको स्नान कराया जा रहा है, तो बच्चे जैसे कौतुक के लिए जाते हैं वहाँ पर श्री चक्रपाणी महाराज जाते थे। वहाँ अभी पार्क टाइप बन गया है। वहाँ पर हम जब सड़क से किनारे से जाते हैं तो वहाँ पर एक सीढ़ियाँ देखकर वहाँ ओटा सा बना हुआ है, वो नमस्कारी जगह उसे कहते हैं। अभी वो पार्क बना रहे थे लेकिन पार्क पूरा नहीं हुआ, उसको कुछ की कथा है कोई, तो वो मुझे पूरी तरह से याद नहीं है कि वो काम करने गए, जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर था, कुछ हुआ बट आई एम नॉट श्योर। तो वहाँ पर फिर उन्होंने काम बंद कर दिया और अभी भी वहाँ पर नमस्कारी जगह ओटा सा है। आगे है स्थान क्रम 10, भुवनेश्वराचे चौकी विहरण स्थान। मलठण गावाच्या नैऋत्यभागी भुवनेश्वर या शंकराचे मंदिराचे चौकी श्री चक्रपाणी प्रभु विहरणास येत। यानी मलठण में के गांव के नैऋत्य भाग में भुवनेश्वर इस शंकर के मंदिर की चौक में श्री चक्रपाणी महाराज विहरण के लिए आते थे। त्यावेळी त्यांचे येथे आसन होत असे। उस समय उनका यहाँ पर आसन होता था। संपूर्ण चौक नमस्कारी आहे। संपूर्ण चौक जो है वो नमस्कारी है। या देवळाच्या दक्षिणेस अन्नछत्राचे मठात ब्राह्मणांना ते भोजन देत, तर पूर्वेकडील पट्टीशालेत संन्याशांना भोजन देत असत। हे मंदिर दत्त मंदिर म्हणून ओळखतात। इस देवल के दक्षिण की ओर अन्नछत्र के मठ में ब्राह्मणों को वह भोजन देते थे और पूर्व की ओर पट्टीशाले में सन्यासियों को भोजन देते थे। यह मंदिर दत्त मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह भुवनेश्वर के चौक में विहरण स्थान। स्थान क्रम 11 चलते हैं, आगे देखते हैं। विहरण स्थान भुवनेश्वर अर्थात श्री दत्त मंदिर भुवनेश्वर मंदिराच्या पूर्वेस दगडी सभा मंडपात हे स्थान असून त्यात श्री दत्तात्रेय प्रभूंचा विशेष आहे। विहरणाचे वेळी श्री चक्रपाणी प्रभूंचे येथे आसन होय। यानी जो दत्त मंदिर है अभी, उसके मंदिर के पूर्व की ओर दगड़ के सभा मंडप में, पत्थर के सभा मंडप में यह स्थान है। वहाँ पर मांडलिक स्थान है ये। वहाँ नंदी का बैल भी बड़ा होगा, आप देखेंगे तो। श्री दत्तात्रेय प्रभु का विशेष लगाया गया है उस सभा मंडप में। विहरण के समय श्री चक्रपाणी महाराज वहाँ पर आते थे। यानी मलठण का जो स्थान है हमारा महानुभावों का, वो अंदर वाला जो है उसे भुवनेश्वर का चौक, भुवनेश्वर का मंदिर था, आज दत्त मंदिर है। उसके बाहर निकलते ही एक सामने 4 खंबे हैं, वहाँ पर उसके बाजू में नंदी भी पड़ा हुआ है एक पुराना, और वहाँ पर ओटा लगा हुआ, वहाँ दत्तात्रेय महाराज के मांडलिक स्थान है, विशेष लगाए गए हैं। स्थान क्रम 12 विहरण स्थान। स्थान क्रम 11च्या पूर्वेस पूर्वाभिमुख दारवंठात हे स्थान विहरण स्थान आहे। येथे श्री चक्रपाणी प्रभूंचे आसन होय। यानी अब वो जो मांडलिक स्थान है, भुवनेश्वर वाला स्थान है, उसके आगे मांडलिक स्थान है। मांडलिक स्थान के आगे हम थोड़ा पहले देखते हैं। यानी आज हम जब अंदर जाते हैं तो
एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड पर एक पुराना पत्थरों का जगह बनी हुई है। एक्चुअल में वो ओरिजिनल एंट्री थी, एक्चुअल में श्री चक्रपाणी महाराज जी के समय वो ओरिजिनल एंट्री थी। आज वो नमस्कारी है वहां पर, वहां हम जा नहीं सकते, इसलिए वो रास्ता जो है वो बाजू से निकाला गया है। यानी 3 स्थान आपको एक ही ऑर्डर में मिलेंगे, मेन गेट और जो नंदी बैल है वो वाला स्थान, मांडलिक और अंदर का चौक, ये तीनों स्थान आपको एक सीक्वेंस में दिखेंगे। तो विहरण स्थान कहते हैं वहां पर। यह दरवाजा था मुख्य, यहाँ पर श्री चक्रपाणी महाराज का आसन होता था। स्थान क्रम 13 विहरण स्थान, ये लास्ट का स्थान है फलटण का। हे स्थान श्री दत्त मंदिराच्या ईशान्यास असलेल्या सदाशिवाचे शंकराच्या मंदिरात पूर्वाभिमुख चौकात आहे। यह स्थान दत्त मंदिर के बाहर निकलते ईशान्य की तरफ सदाशिव शंकर के मंदिर में पूर्व अभिमुख चौक में है। मलठणला विहरणासाठी आले असता श्री चक्रपाणी प्रभूंचे येथे आसन होय। मलठण में विहरण के लिए आने पर श्री चक्रपाणी प्रभु का यहाँ पर आसन होता था। स्थान पोथी प्रमाणे फलटण मलठणची एकूण 37 स्थाने आहेत। स्थान पोथी के अनुसार फलटण और मलठण में टोटल 37 स्थान होने चाहिए, पर हमारे पास जो उपलब्ध है वो है 13, 1 और 3, यानी उसमें से 24 स्थान जो हैं वो उपलब्ध नहीं हैं। कितने? 1/3 उपलब्ध हैं सिर्फ, 13, 3, 39। यानी समय के साथ सारे स्थान चले गए, हम लोगों ने संरक्षण नहीं किया, तो आज सिर्फ 37 में से 13 स्थान फलटण मलठण में उपलब्ध हैं। इस प्रकार से फलटण में जो श्री चक्रपाणी महाराज के स्थान हैं उनकी ये 2 वीडियो के अंदर हमने आपको डिटेल बताई। श्री चक्रपाणी महाराज की। इसके बाद माहूर में जो श्री चक्रपाणी महाराज के चरणांकित स्थान है उसका अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। श्री चक्रपाणी महाराज की, श्री चक्रधर स्वामी की।